दोस्तों, लुप्त हो जाना अर्थात अस्तित्व में नहीं रहना पृथ्वी के इतिहास में जीवों के लिए कोई नई बात नहीं है। अनेकों जीव समय समय पर अपनी प्रजाति सहित नष्ट हो चुके हैं, लेकिन अब पहले की तुलना में तकरीबन सभी जीवों की प्रजाति तेजी से घट रही है, क्योंकि इंसानों द्वारा तेजी से तरक्की जो की जा रही है। मानवों द्वारा जंगल को काटे जाने से लेकर प्रदूषण फैलाने और शिकार करने सहित अनेकों ऐसे कारण हैं जिन्होंने पिछले कुछ दशकों में अनेकों जीवों को विलुप्त कर दिया। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जानते हैं जिनके लुप्त होने के पीछे इंसान जिम्मेदार हैं। जावान टाइगर। पिछले 80 सालों के दौरान बाघों की 3 महत्वपूर्ण प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। उनमें से एक है जावान टाइगर। ये बाघ इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाया जाता था। नर जावान बाघ का वजन 150 किलो तक हो जाता था। करीब 100 किलो पहले तक द्वीप पर इस बाघ की संख्या बेहद ही अधिक थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ इस द्वीप पर इंसानों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। अधिक जनसंख्या के लिए खाना भी अधिक चाहिए, इसलिए हर साल किसानों द्वारा जंगलों को साफ करके समतल बनाया जाने लगा ताकि अधिक क्षेत्र पर चावल की खेती की जा सके। 1975 आते आते द्वीप का सिर्फ 8% हिस्सा ही जंगलों के रूप में बाकी बचा हुआ था। सीमित इलाके और शिकार में आई कमी के चलते जावान बाघों की संख्या में तेजी से कमी आने लगी। इंसानों द्वारा बाघों के क्षेत्र में लगातार घुसपैठ के कारण यहाँ के अनेकों बाघ आदमखोर बन गए, जिसकी वजह से इंडोनेशियन सरकार ने बाघों को मारने के लिए अभियान शुरू कर दिया। बाकायदा फौज को बुलवाकर बाघों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया और वर्ष 1980 आते आते इस द्वीप पर बाघों का देखा जाना दुर्लभ हो गया। एक आखिरी बचा जावान टाइगर 1984 में देखा गया था, जिसे फौज ने गोली मारकर सदा के लिए इस बाघ को विलुप्त कर दिया। सी काऊ। दोस्तों, सी काऊ एक ऐसा स्तनपायी जानवर था जो सिर्फ कमांडर द्वीप के आसपास ही पाया जाता था। ये द्वीप रूस के पूर्वी हिस्से में स्थित है। वैसे भले ही नाम से ऐसा प्रतीत होता हो, किंतु सी काऊ का गाय से कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि एक सील जैसा दिखने वाला जीव हुआ करता था, लेकिन इसका आकार और वजन बेहद ही अधिक था। एक सी काऊ की लंबाई 30 फीट और वजन किसी हाथी की तुलना में भी 2 गुना अधिक यानी 10,000 किलो से भी ज़्यादा हो जाता था। अपने विशाल डील डोल के बावजूद ये जीव बेहद ही शांत और शर्मीला था, जिसके पास दांत भी नहीं थे। कमाल की बात तो ये है कि वर्ष 1741 तक इंसान इस जीव से अनजान ही था, लेकिन इस पर नज़र पड़ने के सिर्फ 30 सालों के अंदर ही इंसान ने इस बेमिसाल जीव को विलुप्त कर दिया। सबसे पहले जर्मन प्रकृति खोजी जॉर्ज डब्ल्यू स्टेलर द्वारा सी काऊ को देखा गया था। बस उसके बाद तो जैसे इस बेजुबान जीव की शामत ही आ गई। आसपास के द्वीपों से बड़े पैमाने पर शिकारी नाव या जहाज में सवार होकर कमांडर द्वीप पर आते और सी काऊ का शिकार करते। इस द्वीप पर अमूमन 2000 से अधिक सी काऊ रहती थी और हम इंसानों द्वारा 1968 आते आते इसकी संख्या द्वीप पर 0 कर दी गई। डोडो। दोस्तों, शायद आपने इतिहास की किताबों में डोडो पक्षी के बारे में पढ़ा हो। यह पक्षी हद से ज़्यादा मासूम था और अपनी मासूमियत के चलते ही ये लुप्त हो गया। डोडो हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था। यह था तो पक्षी, लेकिन उड़ नहीं सकता था। सिर्फ उड़ना ही क्या, इस बेचारे पक्षी को तो ढंग से चलना भी नहीं आता था। यह हर 2-4 कदम चलने के बाद गिर जाता था, क्योंकि इसके वजन के हिसाब से इसके पंख और पैर बेहद ही छोटे थे। 1 मीटर ऊंचे डोडो का वजन 20 किलोग्राम तक हो जाता था। चूंकि ये उड़ने और दौड़ने में पूरी तरह से असमर्थ था, इसलिए ये खुद की रक्षा भी नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी ये बड़ी संख्या में मॉरिशस द्वीप पर मौजूद था, क्योंकि इस द्वीप पर डोडो का प्राकृतिक रूप से कोई शिकारी नहीं होता था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पहली बार डच लोग मॉरिशस आए। उससे पहले तक उस द्वीप पर कोई इंसान नहीं रहा करता था। डच लोग ना उड़ने और चलते समय भी गिरते पड़ते इस पक्षी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने खाने के लिए डोडो का शिकार करना शुरू कर दिया। डोडो शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द दोवदू से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूर्ख या बावला। असल में डोडो पक्षी ने शिकारी जीवों को अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, इसलिए ये डरना जानता ही नहीं था। जब इंसान इनका शिकार करते तो ये खुद ही आसानी से इंसानों के पास चले आते और इंसान इन्हें बेहद ही आसानी से मार डालता। खुद ही अपने शिकारी के पास आने की प्रवृत्ति के चलते ही इसे डोडो यानी मूर्ख नाम दिया गया। बड़े पैमाने पर किए गए शिकार के कारण 17वीं शताब्दी बीतते बीतते डोडो पक्षी पूरी तरह से लुप्त हो गया। तस्मानिया टाइगर।
दोस्तों, थाईलेशन या तस्मानिया टाइगर उन दुर्लभ प्राणियों में से एक था जिसमें मादा के पास अपने बच्चों को रखने के लिए एक थैली होती है। ठीक वैसी ही थैली जैसे कंगारू के पास भी होती है। इस प्रकार की थैली वाले जानवरों को मर्सुपियल कहा जाता है। तस्मानिया टाइगर आधुनिक युग का सबसे बड़ा ज्ञात मांसाहारी मर्सुपियल था। यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि तस्मानिया द्वीप और न्यू गिनी का निवासी था। वैसे तो ये कुत्ते या भेड़िया के परिवार से संबंध रखता था, किंतु पीठ पर बनी बाघ जैसी धारियों की वजह से ही इसे तस्मानिया टाइगर नाम मिला हुआ था। यह जानवर 1936 के आसपास ही विलुप्त हुआ था, इसलिए इसके अनेकों रिकॉर्डेड वीडियो और फोटो भी उपलब्ध हैं। तस्मानिया टाइगर आकार में एक बड़े कुत्ते के बराबर यानी 30 किलो तक भारी हो जाता था। समूह में रहने वाले तस्मानिया टाइगर कुशल शिकारी थे, लेकिन 18वीं शताब्दी एक ऐसा समय था जब इंसानों द्वारा जंगली शिकारी जानवरों को मारा जाना बेहद ही गर्व का विषय समझा जाता था। इसलिए जब यूरोपियन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के द्वीपों पर डेरा डाला तो तस्मानिया टाइगर को मारने के लिए बाकायदा सरकार की ओर से इनाम दिए जाने लगे। इंसान इन द्वीपों पर अपने साथ कुत्तों को भी लेकर आया, जिससे कुत्तों और तस्मानिया टाइगर की आपसी मुठभेड़ होने लगी। इंसानों के हस्तक्षेप के कारण धीरे धीरे तस्मानिया टाइगर खत्म होने लगा। बाद में इस जीव के अस्तित्व को बचाने के लिए इंसानों द्वारा प्रयास भी किए गए, किंतु वर्ष 1936 में तस्मानिया की राजधानी होबार्ट के एक चिड़ियाघर में अंतिम तस्मानिया टाइगर ने भी दम तोड़ दिया और यह प्रजाति विलुप्त हो गई। बब्बर शेर। दोस्तों, बब्बर शेर के नाम से कौन परिचित नहीं है। हम सभी बब्बर शेर को जंगल के राजा के रूप में जानते हैं, लेकिन ये जानकारी आपको चौंका देगी कि जिस शेर को आप बब्बर शेर के नाम से जानते हैं वो बब्बर शेर है ही नहीं। बब्बर शेर तो दशकों पहले ही जंगलों से विलुप्त हो चुका है। असल में शेर फारसी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी में भी शामिल कर लिया गया है। पुराने समय में भारत में शेर को शेर नहीं बल्कि सिंह पुकारा जाता था। शेर ए बब्बर या बब्बर शेर फारसी शब्द बारबरी से हिंदी में शामिल किए गए हैं। बारबरी या बब्बर शेर उत्तरी अफ्रीका में स्थित एटलस पर्वत से लेकर मिस्र तक के इलाकों में राज करता था। बारबरी शेर को साधारण अफ्रीकी या भारतीय शेर से अलग बनाती थी इसकी घनी आयाल। नर बारबरी शेर के बाल उसके सर और गर्दन को ढकते हुए पेट के अंतिम छोर तक फैले हुए थे, जबकि साधारण अफ्रीकी शेर या भारतीय शेर की आयाल सिर्फ गर्दन तक ही सीमित होती है। बारबरी शेर की मांसपेशियां और खोपड़ी भी अन्य अफ्रीकी और भारतीय शेर के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत होती थी। माना जाता है कि इसका वजन 300 किलोग्राम से भी अधिक हो जाता था, जबकि साधारण अफ्रीकी शेर का वजन अधिक से अधिक 200 किलो और भारतीय शेर अधिकाधिक 170 से 180 किलो तक ही भारी होता है। अपनी विशाल और फैली हुई आयाल के कारण बारबरी शेर बेहद ही खूबसूरत और रौबदार लगता था, किंतु जंगल का ये राजा हम इंसानों के मनोरंजन की भेंट चढ़ गया। बताया जाता है कि मिस्र के राजा बड़ी संख्या में इन शेरों को पकड़कर भारतीय बाघ या साइबेरियन बाघ के साथ इनका मुकाबला करवाया करते थे। इस तरह के मुकाबलों को देखने के लिए दूर दूर से राजा आते और किसी एक जीव की हार या जीत पर अपना दांव खेलते। इस तरह की मानव कारगुजारियों के चलते बारबरी शेरों की संख्या में तेजी से कमी आने लगी। जानकारी के मुताबिक आखिरी बार बारबरी शेर को इसके कुदरती निवास यानी जंगल में 1927 के आसपास देखा गया था और दिखाई देते ही इसे गोली मार दी गई थी। एक अन्य स्रोत के अनुसार आखिरी बारबरी शेर को 1942 में एटलस पर्वत के समीप गोली मारी गई थी। संभव है कि यह शेर 1940 के आसपास तक जंगलों में रहता हो, लेकिन वर्तमान में यह जंगलों से पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। हालांकि बारबरी शेर को आज भी विभिन्न देशों के चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है। पूरी दुनिया के चिड़ियाघरों में बचे बारबरी शेरों की संख्या 90 बताई जाती है, किंतु कुछ जानकार इन्हें शुद्ध बारबरी शेर नहीं मानते। उनका कहना है कि ये शेर क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा बनाए गए हैं। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान ने बौद्धिक तौर पर तरक्की की, वैसे वैसे हमारी तरक्की का खामियाजा अन्य जीवों को भुगतना पड़ा। इंसान पृथ्वी पर मौजूद हर संसाधन पर सिर्फ अपना ही हक समझता है, इसलिए इंसानों के कारण जानवरों के लुप्त होने का ये सिलसिला भविष्य में भी चलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।